हरिओम तत्सत। शिप्रा मृमबिंदु के ऊपर रंग लगाने से पेट गैस, बदहजमी और अफारा इन रोगों का उपचार बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और इन बीमारियों का रंग द्वारा, पॉइंट द्वारा या फिर कुछ रसोई का सामान प्रयोग करके भी उपचार किया जाता है। आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय पर मिलती रहें और नए नए अनुभव आप भी प्राप्त करते रहो। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इन मरम बिंदुओं पर दबाव देने से ये समस्याएं ठीक हो जाती हैं। आज हम उसमें कुछ सुझाव आए उसके बाद लगा एक ही बिंदु के ऊपर बात करते हैं। तो आज बात करते हैं शिप्रा मरम बिंदु की और इन समस्याओं को पेट गैस, अफारा और बदहजमी इन समस्याओं से निजात पाने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जिसमें औषधियों के उपचार और इस बिंदु का सुजोक मेरिडियन के साथ एक्यूप्रेशर के किन अंगों के साथ संबंध है और कैसे ये काम करता है वह पूरा बताया जाएगा। जैसा कि शिप्रा मरम बिंदु का स्थान ये है, यह लगभग आधा इंच का बिंदु होता है। ये शिप्रा मरम बिंदु 4 हैं, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। अब इस बिंदु का यदि हम सुजोक में जाएंगे तो जब यहाँ पर हार्ट की स्थिति है, जो हार्ट का पॉइंट भी यहाँ पर बनता है। एक्यूप्रेशर में जब दोनों हाथों के ऊपर ये शरीर को दर्शाया जाता है तो यहाँ पर स्टोमच, पेट का पॉइंट भी आता है। तो ऐसे में और यहाँ पर ये मरम बिंदुओं के जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, महर्षि चरक, वार्ग, सुश्रुत आदि ने जो यहाँ पर शिप्रा मरम बिंदु को दर्शाया है तो ये शिप्रा मरम बिंदु है। अब इस एक ही पॉइंट के ऊपर अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों की दृष्टि से देखा जाए तो अलग अलग अंग आ जाते हैं। ऐसे में इसके ऊपर दबाव दे के आपने आज तक देखा है या किसी ने भी बताया है, दबाव देकर ही मरम बिंदुओं पर बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम रंग द्वारा भी उपचार कर सकते हैं। जैसे जिस किसी को बदहजमी रहती है और खाना पचता नहीं, खाने के बाद भोजन पेट में ही पड़ा रहता है और समय से पचता नहीं, वह व्यक्ति अगर औरत है तो अपने बाएं हाथ में और पुरुष है तो अपने दाएं हाथ में इस स्थान के ऊपर हल्का हल्का ऐसे 20-25 बार प्रेस करना है ऐसे। और फिर इसके ऊपर जो कि 2 रुपये वाला स्केच आता है 2 रुपये का स्केच हो सकता है या कोई भी ग्रीन कलर हो सकता है। आप उस ग्रीन कलर से इस चक्कर वाले स्थान को हरा रंग लगा सकते हैं ऐसे। इसे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हरा रंग लगाने के बाद आपको 2-4 मिनट के लिए देखना है। कई बार क्या होता है, जब वह एनर्जी शरीर में है नहीं है, आप वैद्य नहीं हो तो इसको समझ नहीं सकते, तो शरीर में भारीपन आ जाता है, अजीब सा होता है, कुलमलाहट सी हो जाती है और धड़कन बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति अगर मान लिया आपके साथ ये रंग लगाने के बाद हो जाती है तो इस रंग को तुरंत प्रभाव से मिटा देना है। ये नहीं सोचना है कि इसको मिटाएं या नहीं मिटाएं। यह हो गया बदहजमी के लिए। उसके बाद अफारे की स्थिति आ जाती है और आजकल गर्मी के अंदर यह समस्या भी बहुत ही ज़्यादा अपना प्रभाव जमाए हुए है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? इसी बिंदु पर आपको हरा रंग तो लगाना बहुत सारे आदमी बताते हैं, लेकिन इसी बिंदु पर और अफारे का इलाज कैसा किया जाए? तो अफारे की स्थिति में एक ब्राउन कलर आता है जिसको चॉकलेटी कलर भी बोलते हैं, भूरा रंग। उसको
इसी क्षेत्र में जिसको अफारा रहता है, पेट में गैस बनी रहती है, भारी भारी रहता है, पेट फूला फूला रहता है, तो ऐसी स्थिति में इस हरे रंग को बिल्कुल भी नहीं लगाना है और ऐसी स्थिति में लगाना है भूरा रंग। इसी क्षेत्र में इसी चक्कर में इसकी भी सावधानियां वही हैं। इसके लगाने के बाद भी अगर मान लिया आपको अजीब सा लगे तो इसको मिटा देना है, नहीं तो आपको लगेगा 5 से 10 मिनट के अंदर आपको आराम आना आरंभ हो जाएगा। एक यह कहते हैं कि रंग से क्या होगा। जी बिल्कुल आपकी सही बात है। मानो तो गंगा जल है और नहीं तो बहता हुआ पानी है। तो वैसे ही आप इस विद्या को मानते हो और ये लगाते हो कि यह रंग बताया है, कुछ तो करेगा ही। वैसे तो कोई मूर्ख बनाने के लिए ऐसे बोल नहीं रहा, और इस विद्या के बारे में बहुत सारा जिक्र भी है। तो यह पक्का आप विश्वास के साथ लगाओगे तो पूरा 100% यह अपना कार्य करता है इस समस्याओं में। इसी पर जो जिसके अंदर पेट की जलन है, पेट में जलन रहती है, प्यास बहुत ही ज़्यादा लगती है, खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है, तो वह व्यक्ति यहाँ पर नीला रंग लगाकर भी उसका उपचार कर सकते हैं। जिसको जलन होती है, खाना खाया उसके थोड़ी बहुत बार जैसे ही शरीर में जलन हो जाती है तो वह नीला रंग लगा सकते हैं, उनको भी इससे बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। तो आज मैंने आपको रंग के बारे में बताया है, वह भी मरम बिंदु के ऊपर, जो कि शायद ही कोई बताता है। ऐसे ही अलग अलग मरम बिंदु हैं जिनके ऊपर चुंबक लगाना भी बताते हैं, दबाव देना भी बताते हैं, अभ्यंग मालिश करना भी सिखाते हैं। तो हमने इस चीज़ को आगे करने के लिए इस रंग द्वारा भी इसका उपचार किया जा सकता है, और मैग्नेट के भी अलग अलग हिस्सों से, क्योंकि एक मरम बिंदु के अंदर शिराएँ भी होती हैं, जैसे शिराएँ हैं, रक्त वाहिनियाँ हैं, वात वाहिनी है, कफ वाहिनी है, पित्त वाहिनी है। तो यह सभी शिराएँ इन मरम बिंदुओं से होकर गुजरती हैं, और तब हम इनके ऊपर रंग लगाते हैं, मैग्नेट लगाते हैं, दबाव देते हैं या मालिश करते हैं, तो यह मरम बिंदु एक्टिव हो जाते हैं। और जो रंग जिस एनर्जी को बढ़ाता है वह एनर्जी शरीर में फ्लो करने लगती है। जैसे कि आजकल आधुनिक विज्ञान में आधुनिक डॉक्टर जो कार्य ग्लूकोज चढ़ाकर करते हैं, वही कार्य प्राचीन काल में इन रंगों द्वारा, अभ्यंग द्वारा पॉइंटों को दबाकर किया जाता था और उसका लाभ उठाया जाता था, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। वैसे अगर मान लिया रसोई के सामान में ले चाहें तो हम खाना हजम नहीं होता, बदहजमी रहती है, पेट फूला फूला रहता है, तो उसके लिए हमारे रसोई में अजवाइन है, जीरा है, काला नमक, सेंधा नमक है। इन चीज़ों को भून कर थोड़ा पकाकर दही में डालकर भी आप पी सकते हो, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। जीरा भून के काला नमक लेके उसकी फाँकी मिला सकते हो, सौंफ खा सकते हो। और आयुर्वेद के अंदर एक वटी आती है, आरोग्यवर्धनी वटी। आरोग्यवर्धनी वटी भी बहुत अच्छा परिणाम देती है। खाली एक ही टैबलेट आपको कई रोगों से छुटकारा दिलाने में सहायक है। हाँ, जिसको एसिड बनता है, पित्त बनता है, जलन होती है, वह आदमी आरोग्यवर्धनी का सेवन न करें। बाकी बदहजमी की शिकायत में, अफारे की शिकायत में आरोग्यवर्धनी वटी का आप प्रयोग कर सकते हो, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में लिखा हुआ है, और उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आगे भी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी जानकारियाँ आगे दूसरे लोगों तक भी पहुँचती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका प्रयोग करके बहुत सी समस्याओं से अपने घर बैठे ही लाभ प्राप्त कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। हरि ओम।